हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको चैप्टर आपका है 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे क्लास 9 के लिए। ये फिगर दी है ए बी पैरेलल सी डी। आपको ये फिगर दी है, देखो यहाँ से फिगर किया है आपकी एक लाइन आपकी क्या है, यहाँ ए बी है, ये आपकी ए बी लाइन है। दूसरी लाइन आपकी है सी डी, ये सी डी दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन है आपकी ई एफ और एक ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई आपकी। तो यहाँ पर आपका ये देखिए अब यहाँ पर आपका ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल x की पोजीशन पे है, ये y पोजीशन पे है, ये z इस पोजीशन पे है। तो गिवन में आपका क्या लिखा है? गिवन में लिखा है AB पैरेलल CD। जरा ध्यान से देखो, लाइन AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। और CD किसके पैरेलल है? CD EF के पैरेलल है। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा? ये फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है और थर्ड वाली सेकंड के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगी। अब आपको इसमें दिया है, और क्या दिया है? y रेशो z इक्वल टू 3 रेशो 7। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड x करना है। जब भी हम किसी रेशो को तोड़ते हैं तो किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का करते थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी y और z x दिया है, तो x का मल्टीप्लाई मत करो। तो इसे ब्रेकअप करने के लिए कोई दूसरा ले लो, a ले लो। समझ में आया? ये एंगल है और z कितना ले लो यहाँ पर? 7। इतना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं आप? अब इसमें देखो, यहाँ पर x और z इक्वल आएंगे, अल्टरनेट बन जाएंगे। ये z की फिगर बन रही है, x और z आपस में कैसे आएंगे बोलो? इक्वल। तो देखो ये यहाँ से ये जो आपका है ना z की फिगर बन रही है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी कि नहीं? तो x इक्वल टू z आ जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा? z। ये 7 डिग्री आ जाएगा। रीजन क्या आएगा? सम इनका 180 डिग्री नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल आएगा। बगल में सर, पेन के बगल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये रीजन लिख दिया आपने यहाँ पर। अब हम देखेंगे x प्लस वाई को इंटीरियर है। x प्लस वाई क्या है? सिंस एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन आ जाएगा यहाँ पर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इनका सम आ गया 180 डिग्री। तो यहां से देखिए x की वैल्यू पुट करोगे आप, x कितना है आपका? 7a, y कितना है? 3a। 180 डिग्री, ये आ जाएगा 10a। 180 a इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 कट गया, 18 डिग्री। a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। अब आपको x निकालना है। तो देखो आप x निकालना है, तो x z आपके इक्वल है 7a के, तो 7 इंटू 18। अगर आपसे पूछा जाए y, तो y की वैल्यू 3a, a की वैल्यू 18। अब बस मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा 18, 7 जा 126 डिग्री।
ये आपका आंसर आ गया। ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया। अगर उसमें काउंट करवाते हैं कैलकुलेट, तो 18 3 या 54 डिग्री। इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इन फिगर 6.24 फिगर बनी है AB पैरेलल CD। तो AB की कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से देखिए आप। AB ये है और ये CD की। आगे क्या कहा, EF परपेंडिकुलर CD। EF की एक कंडीशन है, ये आपका यहाँ पर E पॉइंट है, F पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है CD पर। तो इधर का भी एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री लीनियर पेयर होने से। तो यहाँ पर गिवन में क्या आएगा, गिवन में आप लिखो AB पैरेलल CD, साथ में लिखो EF परपेंडिकुलर CD। मतलब लाइन AB CD के पैरेलल है और EF CD पे परपेंडिकुलर है। साथ में क्या दिया है, एंगल GED। GED कितना है, 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड बताना है एंगल AGE और बताना है GFE और बताना है आपका FGE। जरा ध्यान से देखें, GED। अब GE ये पोजीशन है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी एक फिगर है, ये पॉइंट G है। तो GED, G से E पर जाओ, E से होके GED कितने का है, 126 डिग्री का है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखिए बात, AGE, जरा ध्यान से देखो, AGE D, ये कैसे हो गए, अल्टरनेट। कैसे हो गए, अल्टरनेट। तो एंगल AGE किसके इक्वल आ जाएगा, आपका GED के इक्वल आ गया। GED 126 डिग्री। रीजन लिख दो, अल्टरनेट, इंटीरियर, एंगल्स आर इक्वल। वेरी इजी है। AGE, ये आपका AGE है, ये कितने का आ गया, 126 डिग्री। अल्टरनेट जेड बन गया कि नहीं बन गया, जेड के अंदर आ गया। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट आ गया GFE। ये वाला एंगल चाहिए हमें, GFE चाहिए। तो GFE चाहिए हमें, ये कितने का, तो यहां पर आपका GFE आएगा और दूसरा हमें कौन सा चाहिए, FGE। ये वाला FGE। तो पहले हम देखो FGE निकाल लें। AGE प्लस FGE 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। AGE 126, FGE अननोन है, FGE। तो ये 180 डिग्री यहां पर है, 180। आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा इसे, यहां पर से FGE 180 माइनस 126, इधर माइनस हो जाएगा। FGE 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। एक आंसर आ गया आपका, दूसरा भी आगे। पहले कितना आया था AGE, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर। ये कितना आ गया आपका, 54 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए आपका, GFE चाहिए या कुछ और है यहाँ पर, गलत हो गया है, GEF चाहिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, GEF। यहाँ पर हमें GEF चाहिए। क्या चाहिए, GEF। तो वहां GEF
GEF कौन सा है? ए वाला पार्ट, GEF। तो GEF कितना आएगा? एंगल GEF, एंगल GEF, तो ये पूरा कितना है? 160 डिग्री। मतलब GED में से माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो? FED को, FED माइनस कर दो। ये कितना है? 126। पूरा कितना है? 126। ये कितना है? 90 डिग्री। अब इसमें से माइनस कर दो आप, तो क्या आ जाएगा? GEF। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका कितना? 36 डिग्री। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, AG निकाला, GEF निकाला, FG निकाला। तो इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया। अब हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर, जय हिंद, जय भारत।